हाय गाइस, तो मैं अभी है ना कुछ काम से आया था और मैं ये चला रहा हूँ 2017 की Audi A4। तो मैंने सोचा कि मैं एक वॉक अराउंड बनाऊँ इस कार का, ठीक है, और एक छोटा सा ड्राइव इम्प्रेशन पीछे से चालू करता हूँ, ठीक है। अरे भाई, ये कुछ बोलेगा तो नहीं? हाँ, तो ये 2017 का मॉडल है, 35 TDI। ये B9 का प्री फेस लिफ्ट है। इसमें 1.4 TSI भी आता था, जो कि अच्छा हुआ, बंद हुआ। ज़्यादा उसमें पावर भी नहीं थी। ये 190 bhp है और 350 समथिंग 400 समथिंग न्यूटन मीटर टॉर्क है इसका, ठीक है। आगे से दिखाता हूँ। आगे से आपने देख रखा होगा LED हेडलाइट्स आती है, ये भी सीक्वेंशियल है, ठीक है। ये हेडलैम्प्स वॉशर, सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स पीछे भी हैं इसमें, ठीक है। आगे इसमें ऊपर है सनरूफ। व्हील का स्टैंड आप देख सकते हो, ठीक है। मतलब यहाँ थोड़ा स्पेस है, 4 या 5 उंगलियां चली जाएंगी, इतना है। और सेम पीछे भी इतना ही है। मेरे को लगता है ये इंडियन मॉडल में थोड़ी सी उठी हुई है, 3 सीरीज से ज़्यादा। ये है इसका बूट, काफ़ी डीप है। पीछे स्पेस भी सही है। मेरी हाइट 175 है, तो मेरे को ऐसे बैठने में कोई दिक्कत नहीं होती। और 511 तक के 4 पैसेंजर्स तो पीछे बैठ ही सकते हैं। ये हार्मरेस्ट है पीछे, और ये कप होल्डर्स। ठीक है। इंटीरियर में इस कार में ये एक चीज़ अच्छी थी कि इसमें ये डिजिटल था पूरा, ठीक है। तो इसमें मैप्स, आपका स्पीडोमीटर, रीसेंट डेटा, लॉन्ग शॉर्ट ट्रिप, ठीक है। एनर्जी कंजम्पशन, ये AC के हिसाब से भी है, ठीक है। ये ड्राइवर असिस्ट इस कार में नहीं है, नेविगेशन प्लस टेक्नोलॉजी मॉडल में था, ठीक है। ये सेकंड टॉप है। डेट एंड टाइम ये सब तो नॉर्मल ही है, ठीक है। ब्लूटूथ, MMI में एप्पल कारप्ले है इसमें, ठीक है। एक चीज़ बहुत अच्छी है, नेविगेशन में आप अगर जाओ तो आप कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकते हो। जैसे देख लिया होगा आपने, ठीक है। अब मैं वापस मेन्यू पे चला जाता हूँ। अच्छा, सीधे सीधे ड्राइविंग की कंट्रोल बताता हूँ। 3 यहाँ पे ड्राइव सेलेक्ट बटन है, ऑटो, डायनामिक, कंफर्ट, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल पे आप चाहो तो गियर बॉक्स और स्टीयरिंग व्हील अपने हिसाब से रख सकते हो, या मतलब इतना कोई काम भी नहीं करता, ठीक है। चला के मैं ज़्यादा समझाता हूँ। और मतलब ऑटो पे जो स्टीयरिंग का वेट है वो ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। कंफर्ट पे ये काफ़ी वेग हो जाता है, ठीक है। डायनामिक पे थोड़ा सा स्टिफ रहता है। अब मैं ड्राइव करता हूँ, फिर समझाता हूँ। अब मैं चला रहा हूँ उसको डायनामिक पे। अच्छा, डायनामिक पे आते ही ये S पे आ जाती है, ठीक है। अगर आप इसको D में कर दो तो ये D में चली जाती है। अगर मैं इसको मैनुअल में डाल दूं तो फिर इसमें पैडल शिफ्टर्स आ जाए, मैनुअल कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। अभी चल रही है ये D में। अब स्पोर्ट मोड और ड्राइव में अगर मैं बताऊं, ठीक है, लोग बोलते हैं कि स्पोर्ट मोड में और तेज हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। स्पोर्ट मोड में ये सिर्फ गियर्स होल्ड करके रखेगी, ऐसा नहीं है कि ये एकदम से बहुत तेज हो जाएगी, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ये गियर होल्ड करके रखती है। अब अगर ये देखना, अगर ये अभी इसने जल्दी शिफ्ट कर दिया, अगर ये S में होती तो ये 4th गियर पकड़ के रखती,
बस, और इसमें और कोई अंतर नहीं है, ठीक है। जहाँ तक बात है हैंडलिंग की, Audi A4 एक, अगर आप उसको 7/10 के हिसाब से चलाओगे ना तो ये कार बहुत अच्छी है। अगर आप इसको एक्सट्रीम, अगर आप इसको लिमिट्स तक पुश करोगे, ठीक है, तो फिर आपको दिख जाएगा कि ये आपको फीडबैक नहीं देती। ये कार बहुत केपेबल है, ऐसी बात नहीं है केपेबल नहीं है, ठीक है। कार का वेट बैलेंस सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये इतनी डायनामिक नहीं है जितनी 3 सीरीज है। थोड़ा आपको वेट डिस्ट्रीब्यूशन आप चलाते चलाते आपको पता लग जाएगा, ठीक है, कि थोड़ी सी ये गाड़ी फ्रंट से भी चलती है। जितनी BMW न्यूट्रल चलती है उतनी नहीं चलती है। अगर आपने चलाई हो तो BMW 3 सीरीज, ठीक है, ये देखो, ये है S में। अब जितनी भी ये स्पीड थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं थी मेरे हिसाब से, पर ये 80% ऑफ द थ्रोटल पे थी, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं थी। इंजन इसका BS6 है, ठीक है। BS4 जो 2 लीटर डीजल्स थे जो मैंने चलाया A3 में, वो इससे थोड़ा रॉकस था। ये थोड़ा सा लीनियर तो नहीं कहूँगा, थोड़ा सा पावर का पंच इसमें भी है, लेकिन ये इतनी वायलेंट नहीं है जितनी BS4 के 2 लीटर डीजल्स थे, ठीक है। और इस गाड़ी में एज सच तो देखो कोई ड्रॉबैक नहीं है, ठीक है। फ्यूल इकोनॉमी भी ठीक है, बट ये कार अगर आप वाकई में कार एंथुसियास्ट हो ना, अगर आपको ड्राइविंग का शौक है, मैंने पोलो भी चलाई है, ठीक है, पोलो 1 लीटर, तो मैं उसे ऐसे कंपैरिजन बता सकता हूँ कि वो गाड़ी केपेबल कम है, ठीक है, लेकिन इन्वॉल्विंग ज़्यादा है। तो एक जो इन्वॉल्वमेंट का फैक्टर होता है ना, वो आपको ऐसा लगेगा कि यार चलाने में उसको मज़ा आ रहा है, ठीक है। ये गाड़ी केपेबल बिल्कुल है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। ये गाड़ी बिल्कुल पॉइंट एंड शूट जो अपन कहते हैं Audis को, ये वही है। और ज़्यादा कुछ है नहीं यार इसकी ड्राइविंग में, अगर मैं खोल के भी समझाऊँ ना। हाँ, स्टीयरिंग के बारे में कोई चीज़ बोलनी थी। अभी जैसे मैं डायनामिक पे चला रहा हूँ, ठीक है, स्टिफ है थोड़ी सी, लेकिन फीडबैक इसमें नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको कर देता हूँ कंफर्ट में, तो स्टीयरिंग का वेट काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है। एक चीज़ में अच्छी है कि अगर आपकी स्पीड अगर अच्छी चल रही है, ठीक है, जैसे मेरी अभी चल रही है, तो स्टीयरिंग में वेट वापस बन जाएगा। पर अगर आप सिटी में हो, ठीक है, तो फिर इसकी स्टीयरिंग काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन वही फीडबैक का जो चक्कर है ना, वो रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग व्हील है इसके, अब तो सबकी ही इलेक्ट्रॉनिक हो गई है, उसमें तो कुछ दो राय है ही नहीं। अपन ऐसा ये नहीं बोल सकते कि यार अपन हाइड्रोलिक को मिस करते हैं, जो चीज़ चली गई वो तो चली गई, ठीक है। डायनामिक से जब आप कंफर्ट पे आते हो तो आपको एक चीज़ ये और दिखेगी कि इसका जो थ्रॉटल है ना, वो भी थोड़ा सा लाइट हो जाता है, इतना ईगर नहीं रहता। जैसे ये देखा होगा आपने, इतना तेज़ नहीं पिक करता, ठीक है, जितना तेज़ डायनामिक में करता है। तो ये है कि बेस लाइन जो है Audi A4 कंफर्ट के लिए बनी है, ठीक है। जो इसमें ड्राइव सेलेक्ट है वो कार में थोड़ा आर्टिफिशियल इन्वॉल्वमेंट लाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये गाड़ी है ही, अगर आप चलाओगे Audi A4 तो फिर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा रैप करूं तो मैं ये कहूँगा कि यार अगर आपको कार्स का शौक है, आपको लग्जरी कार लेनी है, ठीक है, लग्जरी सेगमेंट में अब 45 लाख का तो स्पेस जा चुका है। वो शायद स्कोडा ने ले लिया है, BMWs भी वहाँ से हट रही हैं, मर्सिडीज़ तो है ही नहीं। मर्सिडीज़ भी है, वो डब्बे सी गाड़ी आती है, ए क्लास, B क्लास, ठीक है। फिर है ना, ये है A4 है, और ये 60 लाख प्लस ऑन रोड पे है। अगर आपको ड्राइविंग का इतना कीड़ा नहीं है, एक नॉर्मल अच्छी कार चलानी है, स्पेस भी इसके पीछे ठीक है, सनरूफ भी है, तो आप ये ले सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छी कार है। लेकिन अगर आप एक ड्राइविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कार देखते हो ना, तो शायद आपको हो सकता है कि
थोड़ा सा आप मिस करो Audi A4 में। जब मैंने भी Audi पहली बार चलाई थी भाई, मेरी भी बहुत एक्सपेक्टेशंस थी कि यार ये बहुत ऐसी होगी, बहुत अच्छी होगी, ये होगी, सब कुछ है, ठीक है। लेकिन अपन सोचते हैं कि ये होप्स थी और ये गाड़ी की ड्राइविंग थी, क्योंकि मेरे को ड्राइविंग से ही मतलब है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई अगर मतलब मैं ये कार छोड़ दूं, ठीक है, कि भाई कितनी अच्छी नहीं है तो तू चला मत, ठीक है, कुछ और चला ले, नहीं, बात वो नहीं है, बात अपनी प्रेफरेंस की है। तो मेरी, अरे यार ये क्या खोद दी सड़क। हाँ, तो बात अपनी ड्राइविंग प्रेफरेंस की है, पर मैं उस हिसाब से बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप का ड्राइविंग ही एक मोटो है तो फिर Audi A4 आपके लिए नहीं है, सीधी बात है भाई, ठीक है, ज़्यादा घुमाने की बात नहीं है। अब ये बात तो है इसकी। अब मैं सच बताऊं, अपनी पर्सनल ओपिनियन, जो लोग मेरे को, ये भाई देता ये गाड़ी मेरे को, हेड जो देख के चला ले यार। हाँ, पर्सनली बताऊं ना मैं, कि अगर जो लोग वर्टोस भी चलाते हैं, स्कोडास भी चलाते हैं, ये बहुत अच्छी कार्स हैं, बहुत केपेबल कार्स हैं, लेकिन इनमें ड्राइविंग का जो फन होता है ना, वो थोड़ा सा म्यूटेड होता है, ठीक है। और सारी वोक्सवैगन की कार्स की ये स्टोरी है यार, अनटिल 2-4 एक ब्रांड है, वो सब छोड़ दो, ठीक है। आज की डेट में ये सब गाड़ियां एक बराबर ही हो गई हैं ड्राइविंग के। ये लोग इन्वॉल्वमेंट हटा लेते हैं, ठीक है, और एक ऐसी कार बनाते हैं जो कि डायनामिकली बहुत केपेबल हो, स्पीड बहुत ज़्यादा हो, बहुत अच्छी स्पीड हो, ठीक है। ये भी कुछ 200 तो चली जाती है बिना ज़्यादा एफर्ट के, ठीक है। 150-160 पे तो ये क्रूज भी कर लेती है। पर जो आप इन्वॉल्वमेंट चाहते हो, थ्रॉटल पे आपको मिले, ठीक है, या गियर बॉक्स से आपको फील हो, इसमें 6 स्पीड DCT है, ये वेट क्लच है, ठीक है, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि जितनी भी मैंने वोक्सवैगन की गाड़ियाँ चलाई है, ये ऑक्टेविया, A3 डीजल और A4 डीजल, आज तक मेरे को कभी भी कोई इशू नहीं पड़ा है कि यार इसमें ना रिलायबिलिटी के इशू, वो हो, ये हो, वो नहीं। मैंने 7 स्पीड DCT नहीं चलाया, सही बताऊँ तो मैं उसके बारे में कुछ बता नहीं सकता, लेकिन अगर आप मेरे से पूछोगे डीजल में, तो फिर भाई बहुत रिलायबल है, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी में सर्विस करा लेना, और एज सच तो कोई मेजर इशू नहीं है। तो यहीं तक है भाई, ठीक है, जो मेरे को लगता है Audi A4 के बारे में। चाबी कहाँ गई? ये सेम आवाज़ शायद वो उसमें भी आती है, वर्टोस में, नोटिस करी हो तो आपने। तो ऐसी है भाई कुछ कार। देखने में कार काफ़ी हैंडसम है यार, देखने में काफ़ी हैंडसम है। शायद अगर ये गाड़ी थोड़ी सी नीचे और होती ना, तो ये गाड़ी देखने में और अच्छी लगती, लेकिन ये कुछ उन डिज़ाइन कार्स में से है जो कभी एज नहीं होंगी।